रायपुर और भिलाई में सीबीआई ने रेड की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने छापा मारा। रायपुर और भिलाई दोनों जगह पहुंची सीबीआई की टीम। भूपेश बघेल के घर ईडी के बाद सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। भूपेश बघेल के करीबियों के घर पर भी रेड हुई है। रेड के दौरान पुलिस से झड़प हुई। भूपेश समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हुई है। विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर भी रेड हुई है। आईपीएस आरिफ शेख के यहां पर भी छापे मारे गए हैं। आईपीएस अभिषेक पल्लव के भिलाई निवास पर छापा मारा गया। भिलाई दुर्ग के पूर्व एएसपी संजय ध्रुव के घर पर भी सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की। आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर सीबीआई ने रेड की है। भूपेश कुवैष्टी मनीष बंशोर के घर पर भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने रेड की है। भूपेश बघेल के घर के बाहर पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। 10 मार्च को ईडी की टीम ने भी दबिश दी थी भूपेश बघेल के यहाँ तक। तो कांग्रेस के जो कद्दावर बड़े नेता है छत्तीसगढ़ के, उनको लेकर अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले ईडी और अब सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है। भूपेश बघेल से जुड़े जो भी अधिकारी रहे उस समय उनके घर पर भी रेड मारी गई है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांच एजेंसियों के रडार पर। सीबीआई ने बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के विधायक भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा। ये कार्रवाई रायपुर और भिलाई के 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ की गई। सीबीआई की टीमें अचानक पहुंची और घरों में मौजूद लोगों से पूछताछ की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा के साथ 4 आईपीएस अधिकारियों के घर पर छापा मारा गया। सीबीआई की ये छापामार कार्रवाई महादेव बैटिंग ऐप मामले में हुई है। सीबीआई ने मामले में छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 जगहों पर छापे मारे हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की 4 टीमें बुधवार सुबह रायपुर से निकली थी। एक टीम रायपुर में भूपेश बघेल के घर पहुंची। बाकी 3 टीमें भिलाई गई। भिलाई में पदुम नगर सेक्टर 5 और सेक्टर 9 में 2 अन्य जगहों पर भी छापे मारे गए। अधिकारियों ने घरों में पहुंचते ही सभी सदस्यों को अंदर ही रोक दिया और जांच शुरू कर दी। रायपुर में बघेल के आवास पर सीबीआई की इस छापेमारी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जांच अधिकारियों से बहस भी हुई। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व सीएम के घर सीबीआई के छापे को बीजेपी का डर बताया है। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जब राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो विरोधियों को जांच एजेंसी से डराती है। जब से श्री भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डर गई। पहले उनके घर में ईडी भेजा गया और आज उनके निवास पर सीबीआई को भेजा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो अपने विरोधियों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराने का काम करती है। भूपेश बघेल जी डरने वाले नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के इन दमनकारी नीतियों को देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत अच्छी ढंग से समझ रही है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई के जांच के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए हैं। रेड के दौरान बघेल के रायपुर आवास पर मौजूद कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बघेल के खिलाफ इस छापेमार कार्रवाई को साजिश बताया है। जांच करने के कुछ घंटों बाद एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में 3-4 बैग होते थे। खुद को सीबीआई का अधिकारी वो बता रहे थे और अंदर जाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि आप बैग में क्या लेकर अंदर जा रहे हैं, मीडिया को बता दीजिए, क्योंकि हमें शंका है कि उस बैग में कुछ ऐसे दस्तावेज रखे थे या कुछ ऐसे कूटरचित उनके पास दस्तावेज था जिसे वो प्लान करना चाह रहे थे भूपेश बघेल के खिलाफ में। और हमने उसका विरोध किया है और हमने मांग किया कि मीडिया का बता दीजिए, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, उसे सामने स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने बैग खोलकर नहीं दिखाया। इससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई के माध्यम से एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि खुद कई मामलों में कांग्रेस और बघेल की ओर से सीबीआई जांच की मांग सदन में की गई थी। इसलिए सरकार ने घोटाले से जुड़े मामलों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया है। कांग्रेस को इस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं
विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे अब उनको भी विश्वास है भाई, ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। नतीजों तक पहुँचने के लिए ही जांच है भाई, और यहाँ पर कोई ये स्थिति ना बने इसलिए ही इसको केंद्रीय एजेंसी को दे दिया गया कि भाई आप जांच करें। छत्तीसगढ़ में इस रेड के लिए सीबीआई की टीमें पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने आते ही घरों को घेर लिया और किसी को भी अंदर बाहर जाने नहीं दिया। इससे पहले 10 मार्च को ईडी ने भी बघेल के घर छापा मारा था। ये छापा कथित शराब घोटाले के मामले में मारा गया था। ईडी के बाद सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद जाहिर है अब छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी हाई होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।